हेलो दोस्तों। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट जीके का डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन 40+ क्वेश्चन है, तो देखिए और इसे अच्छे से याद कीजिएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को। किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? 3। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोटीन संश्लेषण केंद्र किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आश्रु गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो आश्रु गैस का प्रमुख घटक क्लोरीन गैस है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा स्थित है काबुल में। कहाँ है? काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। कहाँ पे? राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायराइड रोग। कौन सा रोग? थायराइड रोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी क्या है? फ्लोरीन ही है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पूर्व का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। किसको? ओसाका। चीन का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। किसको? शंघाई। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे शहर को कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 सदाकत आश्रम का संबंध किस व्यक्ति से था? सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सर्वोदय योजना का संबंध किस व्यक्ति से था? तो सर्वोदय योजना का संबंध जयप्रकाश नारायण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है कि शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से था? तो शांति निकेतन का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से था। क्वेश्चन नंबर 25 सेवाग्राम का संबंध किस व्यक्ति से था? तो सेवाग्राम का संबंध महात्मा गांधी से था। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 LBW शब्द किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत में सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। क्वेश्चन नंबर 30
क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योतिष बसु पश्चिम बंगाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। क्वेश्चन नंबर 37 दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 39 गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 40 है राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 42 किस मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है? तो ये होता है काली मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 44 भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51%। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती। क्या कहलाती है? झूम खेती। थैंक यू।